ज्ञान द ट्रेजर में आपका स्वागत है। और हम आपको बताएंगे कि यदि आप तीर्थ यात्रा नहीं कर सकते हैं तो तीर्थ यात्रा का पुण्य जितना आप क्या काम करें कि आपको तीर्थ यात्रा जितना पुण्य मिल जाए। कहते हैं कि भगवान को प्रसन्न करने के लिए महंगी वस्तुओं और दान की जरूरत नहीं होती है, वह तो अपने भक्तों की सच्ची श्रद्धा से ही प्रसन्न हो जाते हैं। यदि आप मात्र शक्ति को प्रसन्न करके अपने जीवन को सुखमय बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले अपनी माता की सेवा करें। माता के चरणों में ही स्वर्ग है। यदि कोई अपने सगे संबंधियों का हक छीनकर नाजायज तरीके से दूसरे का हिस्सा लेकर यदि यज्ञ हवन कोई करेगा तो उसका लाभ निश्चित रूप से उसे ही मिलेगा जिसका हिस्सा लिया गया है। कोई कुटिलता का परिचय दे और लोगों से चाहे कि लोग उसके प्रति सहृदयी रहें तो यह संभव नहीं है। कई लोग कहते हैं कि बहुत तीर्थ यात्राएं की, दान पुण्य किया, किंतु कोई लाभ नहीं हुआ। तो वहां आपको देखना पड़ेगा आपने अब तक क्या क्या किया है। भाई, पाप और पुण्य का जो पलड़ा है ये तो कलयुग के सदियों से होता है कि अगर आपने कोई पाप किया है तो सब लेवल होगा, अगर आपने पुण्य ही पुण्य किया तो डेफिनेटली आपको लाभ होगा। तो ये जो कहते हैं कि हमने बहुत कुछ किया, दान पुण्य का कोई फर्क नहीं पड़ा, तो इसका कारण ये हो सकता है कि लाभ उसको मिलता है जिसके हिस्से के धन से पूजन कार्य किया जाता है। भगवान को अपने आचरण से और सच्ची श्रद्धा से लुभाएं। भगवान शंकर को तो भोला भंडारी कहा गया है। वह तो अपने भक्तों से पल में प्रसन्न हो जाते हैं। उन्हें रोज एक लोटा पानी भी चढ़ाएंगे तो आपके ऊपर अपनी कृपा दृष्टि जरूर रखेंगे। यदि आपको राह में कोई असहाय व्यक्ति मिले तो आप उसकी सहायता कीजिए। मंदिर जाकर प्रभु के दर्शन करने से ज्यादा पुण्य किसी असहाय की सहायता करने से मिलता है। अपने कार्यों, विचारों, चाल चलन से भगवान की कृपा जल्दी हासिल की जा सकती है। अन्न दान कीजिए, आप पक्षियों को खिलाइए, जहां तक हो सकता है आप दूसरों की मदद कीजिए। देखिए भगवान कैसे प्रसन्न नहीं होते हैं। डेफिनेटली आपको तीर्थ यात्रा का फल मिलना ही मिलना है। तो धन्यवाद। आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।